आओ आर्यन आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई आने में। कहीं जंगल में खो तो नहीं गए थे ना? रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुम्हें? आ गई ना? कुछ रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सुनते ही आर्यन के मन में हजारों सवाल आने लगे कि आखिर ये लड़की कौन है। विशाल उसे कैसे जानती है? पूछता है, आप कौन हो और आप आर्यन को कैसे जानती हो? इस जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हो? कहीं खो तो नहीं गए ना? मेरा नाम शिव है और मैं काशी के गांव मंगलपुर की रहने वाली हूँ। मैं छोटी सी थी तब मेरी माँ को चुड़ैल उठा के ले गई थी। मैं जब 4 साल की थी तब मेरे पापा को बहुत गरीब थे और मेरे पापा काम करने के लिए शहर गए थे। तब से वो लौटे नहीं हैं और मेरी माँ ने ही मेरे पालन पोषण किया है। मैं जब छोटी थी उनको भी चुड़ैल ले गए। अब मैं अनाथ हूँ। उन्हीं को ढूंढने के लिए मैं इस जंगल में आई हूँ। उस लड़की की बात सुन के उन दोनों को यकीन हो चुका था कि वो कोई भूत नहीं है, वो इंसान है। पर उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की आर्यन को कैसे जानती है। आर्यन के दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे कि वो लड़की उसे कैसे जानती है और उसका नाम कैसे उसे पता है। तभी वो लड़की बोलती है, आर्यन, मुझे एक दिव्य शक्ति वाले बाबा ने बताया था कि तुम आज रात अमावस की रात मुझे इस नदी के किनारे मिलोगे। दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जो उस चुड़ैल को मार सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रही थी। शिव, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारी मदद करेंगे उस चुड़ैल को मारने में और तुम्हारी माँ का बदला भी लेंगे। आर्यन की माँ बाप को भी वही चुड़ैल बचपन में उठा के ले गई थी। उसे 15 सालों बाद पता चला कि उसके माँ बाप जिंदा है और उस चुड़ैल के कब्जे में है। हम भी उन्हें ही छुड़ाने के लिए इस जंगल में आए हैं। शायद तुम्हारी भी माँ जिंदा होगी तो हम उनको भी छुड़ा लेंगे उस चुड़ैल के जाल में से। तुम चिंता मत करो। आर्यन तभी बोलता है, मैं कैसे मार सकता हूँ उस चुड़ैल को? मेरे पास तो ना कोई जादुई शक्ति है ना कुछ। उसके सामने हम बिना शक्तियों के 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। ये बोलते ही आर्यन चुप हो गया और शिव मन ही मन कुछ चल रहा था। वो दोनों को बताती है कि मुझे उस बाबा ने बताया था कि जंगल में उस सूखे हुए झाड़ पर एक जादुई पक्षी रहता है। सिर्फ वही बता सकता है कि उस चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है। ये बोलते ही वो चुप हो गई। आर्यन मन ही मन सोच रहा था कि उसे उस लड़की की बात सुननी चाहिए या नहीं। आर्यन के मन में सिर्फ एक ही सवाल जाग रहा था कि ये कोई चुड़ैल की कोई नई चाल तो नहीं है उसके और उसके दोस्त को फंसाने की। और उनको पास कोई चारा ना था, इसलिए उनको बात माननी। आर्यन बोलता है, ठीक है, हम सब जाके उस पक्षी के पास जाके उस चुड़ैल को मारने का तरीका उससे पूछेंगे। पर तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। जंगल में बहुत खतरा है और हम तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकते। तभी आर्यन का दोस्त विशाल बोलता है, हाँ, आर्यन सही बोल रहा है। ये गलत होगा। हम खतरे में नहीं डाल सकते आपको। आप तो एक लड़की हो। हम आपको घर छोड़ के फिर इस जंगल में आके उस चुड़ैल से निपटेंगे। शिव उन दोनों की बात टाल देती है और उनके साथ जंगल में जाने लगती है। आर्यन अपने हाथ में मसाल लेके आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे विलास चल रहा था और सबसे आखिर में शिव चल रही थी। वो दोनों नदी किनारे चल रहे थे। तीनों ने अपने चलने की स्पीड को बढ़ा दिया था। तीनों जंगल की तरफ जल्दी जल्दी से चलते जा रहे थे। जंगल की ओर अंदर जा रहे थे तीनों के तीनों।
तीनों चलते चलते उस सूखे पेड़ के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ पर वो जादुई पक्षी बैठा हुआ था। उसे देख के शिव बोलती है, वो देखो पक्षी वहाँ पेड़ पर उस पे बैठा है, उस डाल पे। उसी पक्षी को पता है उस चुड़ैल को मारने का राज। वो पक्षी आर्यन की तरफ ही देख रहा था। तभी वो पक्षी बोलता है, आर्यन आ गई तुम्हें आने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैं तुम्हारा यहाँ काफी सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उस चुड़ैल ने श्राप दिया था कि मैं पक्षी बनके इसी जादुई जंगल में भटकता रहूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस चुड़ैल ने मेरे भी माँ बाप को कैद करके रखा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उस चुड़ैल को मारने में? एक तुम ही तो हो जिसे पता है कि उस चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है। आर्यन ये बोलता है, तभी वो पक्षी उसे बताता है, इसमें मैं तुम्हारी बस इतनी सी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें उस गुफा के बारे में बता सकता हूँ जिसमें कि वो सरकटी खोपड़ी रहती है। दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान बचा है जो उस चुड़ैल को मारने के राज के बारे में जानता है। क्या बोला? इंसान? वो भी सरकटा? वो कैसे हो सकता है? तुम उस जगह पे हमें ले जा सकते हो? ये बोलते ही वो पक्षी वहां से उठ के उनको उस गुफा की तरफ ले जाने लगता है। वो तीनों चलते चलते उस पक्षी के पीछे जाने लगते हैं। वो तीनों चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे भूत हवा में उड़ रहे थे। वो सारे भूत उन्हें ही देख रहे थे, जिससे शिव घबरा के बोलती है, आर्यन, ये सारे भूत हमें ही देख रहे थे। ये सारे भूत हम पे हमला करे, इससे पहले हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। ये बोलते ही तीनों घबरा के वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। तीनों वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, एक के पीछे एक। वो भूत सारे उन्हें देख रहे थे जाते हुए, पर उन पर कोई हमला नहीं किया। चलते चलते वो तीनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो वही गुफा होती है जहाँ पे वो सरकटा खोपड़ी रहती है। गुफा में आते ही उनका स्वागत चमगादड़ करते हैं। गुफा के थोड़े ही अंदर आए ही थी कि उन्हें एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। उनके आगे वाली ज़मीन फट रही थी। उसमें से एक नीले कलर की शैतानी खोपड़ी निकलती हुई दिखती है जो कुछ बोल रही थी। वो खोपड़ी उन पर चिल्लाती है बहुत जोर से, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। हा हा हा, चले जाओ यहाँ से। ये बोलते ही वो चुड़ैल बहुत जोर से हंसने लगती है। ये बोलते ही वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। शिव तभी उस खोपड़ी के पास जाके उसे छूने लगती है। शिव के छूते ही वो खोपड़ी अपने आप जलने लगती है और उसकी चारों तरफ आग की लपटें आ जाती है। वो खोपड़ी जल के एक औरत में बदल जाती है जिसे शिव पुकारती है, माँ, मैं तुम्हारी बेटी शिव हूँ। तुम्हें ही बचाने के लिए मैं इस जंगल में आई हूँ। उस चुड़ैल ने तुम्हें बचपन में कैद कर लिया था मुझसे सो के। बेटा, मैं तुम्हारी यादों में रोज रोती रहती थी। बेटा, उस चुड़ैल ने मारने के लिए उसकी रोटी को जलाना पड़ेगा, तभी वो चुड़ैल मरेगी और हम सबको आज़ादी मिलेगी। तभी वो चुड़ैल पिंजरे के पास आती है जिससे कि वो
आर्यन के माँ बाप की बलि दे सके, जिससे कि वो अमर हो सके। तभी उसके पीछे से चुपके से आर्यन आता है और उसकी चोटी में आग लगाने के लिए उसके पीछे से आग लगा देता है, जिससे कि वो चुड़ैल जलने लगती है धीरे धीरे आग की लपटों में, और वो पिंजरा गायब हो जाता है। आर्यन के माँ बाप शिवू, विलास और उसके माँ बाप को लेके वो दोनों घर जा जाते हैं और वो सब सुखी से रहने लगते हैं। अब उस जंगल में किसी भी चुड़ैल का खतरा नहीं था, अब वो जंगल एकदम सुरक्षित था। सीख, अंत भला तो सब भला। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे